नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को हरी झंडी दे दी। अमित शाह ने कहा, सरकार ने उठाए सभी कदम, लेकिन विपक्ष का सवाल, कब लौटेगी शांति। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। अमेरिकी टैरिफ से अर्थव्यवस्था को खतरा, चीन के सामने क्यों झुक रही सरकार। गालवान शहीदों को याद कर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट का झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की। ममता बनर्जी ने भड़ककर कहा, कुछ की गुनाह की सजा सभी को क्यों। बीजेपी सीपीएम साजिश में लगी है। चीन पर बढ़ती आर्थिक निर्भरता पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चीनी घुसपैठ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था चीन पर और अधिक निर्भर हो रही है, जबकि मोदी सरकार भारतीय क्षेत्र की सबसे बड़ी हानि को स्वीकार कर चुकी है। राज्यसभा में इमिग्रेशन बिल पास। हीटेड डिबेट के बीच राज्यसभा में इमिग्रेशन बिल पास। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विदेशी नागरिकों को संभावित अपराधी दर्शाने और मनमानी शक्तियां देने का आरोप लगाया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ हरियाली पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गच्चीबोवली जंगल क्षेत्र में हो रही बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से त्वरित निरीक्षण रिपोर्ट तलब की। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। कहा, अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध प्रवास और ड्रग तस्करी से जूझ रहा मणिपुर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में मणिपुर में बढ़ती अवैध प्रवास और ड्रग तस्करी को गंभीर चुनौती बताया। राष्ट्रपति शासन के दौरान शांति बहाली की उम्मीद जताई। जयशंकर का करारा जवाब। बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के विवादित बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत की 6,500 किमी लंबी तटरेखा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र व्यापार और कनेक्टिविटी का उभरता हब बन रहा है, इसलिए सहयोग चुनिंदा नहीं बल्कि समग्र होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट घोटाला। आर्थिक अनियमितताओं के मामले में क्राइम ब्रांच, एसटीएफ और एओशो की संयुक्त टीम ने केओंझर जिले की कोयडा माइंस पर बड़ी छापेमारी की। बीजेपी नेता राजा चक्र के 3 लग्जरी वाहन जब्त, कई अहम दस्तावेज बरामद। राजा चक्र को बालासोर ओपिट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ओडिया पखे 2025 का धूमधाम से आगाज। ओडिशा सरकार के अमा पोशाक अमा परिचय अभियान के तहत 3 अप्रैल को परिधान दिवस मनाया जाएगा। मंत्री ने ओडिया पहचान को सशक्त बनाने की अपील की। बेरहमी की हद। सीनियर छात्रों की शराबखोरी की शिकायत करना एक मासूम को पड़ा भारी। बर्बरता की सारी हदें पार। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जांच जारी। तालचर में कुख्यात अपराधी का पुलिस संग एनकाउंटर। 20 से ज्यादा मामलों में वांछित बदमाश सुशांत नायक उर्फ झामू पुलिस मुठभेड़ में घायल। फरार होने की कोशिश में पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। नबरंगपुर का डाबूगांव में धूमधाम से मना हिंदू नववर्ष। नववर्ष पर डाबूगांव में भव्य शोभा यात्रा निकली। हजारों युवाओं ने पारंपरिक परिधानों में किया रामायण के पात्रों का जीवंत प्रदर्शन। पूरा शहर गेरुआ पताकाओं से सजा। पीएम मोदी का दुनिया में अनोखा रुतबा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक ताकत की सराहना करते हुए कहा कि मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो दुनिया के हर बड़े नेता से संवाद कर सकते हैं, जिससे वे वैश्विक राजनीति के एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुके हैं। ट्रंप के नए टैरिफ से भड़के विश्व नेता। डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रतिशोधी टैरिफ पर चीन, यूरोपीय संघ, भारत और कनाडा समेत कई देशों ने कड़ा ऐतराज जताया। कुछ देशों ने जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी, तो कुछ ने व्यापार युद्ध से बचने के लिए समझौते की पेशकश की।
हंगरी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकलने का ऐलान किया, जिसके तहत इजरायली पीएम नेतन्याहू पर गिरफ्तारी वारंट है। ओरबन सरकार ने आईसीसी पर लगाया राजनीतिक होने का आरोप। एएसएफ विश्व कप में भारत की शुरुआत। पिस्टल और स्कीट स्पर्धाओं में देश के निशानेबाजों पर टिकी सभी की नजर। वापसी कर रहे सौरभ चौधरी से हैं बड़ी उम्मीदें। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 27% का प्रतिफल टैरिफ लगाया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उद्योग और निर्यातकों से हो रही चर्चा। यूसी सैन डिएगो के शोधकर्ताओं ने बिना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 3D प्रिंटेड रोबोट विकसित किया, जो हवा से चलता है और महज $20 में तैयार होता है। अंतरिक्ष से लेकर आपदा क्षेत्रों तक में करेगा काम। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।